रात को भी 12 बजे कोई भी बेटी बहन कहीं भी जाती है, रात को 12 बजे भी अकेली जाती है तो ही कोई दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अच्छा। फिर वो वही झगड़ा होगा। हाँ। यूपी में बहुत क्या बुलडोजर बाबा बोलते हैं उसको। हाँ, बुलडोजर हम गुजरात में सुनते हैं कि भाई बुलडोजर चला दिया बाबा ने। हाँ। ये तो अभी मोदी का नाम सबसे आगे अपना देश का, तो फिर आपको तो अपना देश का नाम ही ऊंचा रखना है ना। हमारे गुजरात के लोग हैं वो मेहनत करके खाने वाली प्रजा है और हमको फोगट में कुछ चाहिए नहीं। कहाँ से आए सर? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए। गुजरात। आपके गुजरात में 25 साल से भाजपा सरकार है, आप लोग बार बार भाजपा को चुन रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो आप लोग भाजपा को चुनते हैं? देखो हमारे गुजरात में कोई दंगा मस्ती नहीं है। अच्छा। रात को भी 12 बजे कोई भी बेटी बहन कहीं भी जाती है, रात को 12 बजे भी अकेली जाती है तो ही कोई दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा। और हमको क्या है इतना शांति है। हाँ। समझो हम जा 25 साल हो गए, अच्छा। हमारे लड़के ने किसी ने कर्फ्यू नहीं देखा है अच्छा। आज तक गुजरात में। अच्छा। जब से भाजपा सरकार आई है तब से। अच्छा। तो वही हमारे लिए वो है कि भाई भाजपा का विकास है हमारा देश में। तुम आओ गुजरात में आके देखो तुम तो हमारा कितना विकास है, इसलिए हम भाजपा को बार बार इधर चुनते हैं। अच्छा। हाँ। जैसे 15 साल मोदी जी रहे हैं, उसके बाद जो भी मतलब आए हैं इस समय सीएम जो भी हैं वो काम कर रहे हैं उसी हिसाब से कि मतलब मोदी जी के जाने के बाद काम कुछ ठप हुआ है? नहीं, जैसे मोदी जी से जो कह रहे हैं वही काम हो रहे हैं हमारे वहाँ। कैसे काम होता है? कोई फर्क नहीं है हमके। अच्छा, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से वहाँ छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं है काम क्योंकि वैसे हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है हमसे। अच्छा। बस बढ़िया है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया है। बीजेपी का मतलब जो कार्य चलता आया है वो चलता ही रहा है वहाँ पर? वैसा ही चलता रहेगा अभी भी। अभी चलता रहेगा? अभी ऐसा ही चलता रहेगा। अच्छा। कांग्रेस जैसे वहाँ पर कांग्रेस भी मैंने रही है, विपक्षी में वही रही है, तो कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार है? हम तो अभी तो क्या है उसके बारे में तो क्या बोल सके। अच्छा। हमने तो क्या है जब से आए तो भाजपा का काम देखा है, तो अभी कांग्रेस के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब उनको कुछ फायदा होगा 2024 में? इसमें तो क्या फर्क होगा। कुछ फायदा जो हाँ। कोई नहीं कर सका तो अभी वो क्या कर सकेगा। अच्छा, जो हाँ। कोई नहीं कर सका वो क्या करेगा? तो भी अभी आप सुने होंगे, पेपरों में पढ़े होंगे कि सब विपक्षी दल मिलकर एक यूनिट बना रहे हैं और वो 2024 में मोदी जी के खिलाफ खड़े होंगे। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी को इससे टक्कर मिल पाएगी? अभी देखो जब साथ हो गए तो फिर मंत्री कौन बनेगा? अच्छा, मंत्री कौन? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अच्छा। फिर वो वही झगड़ा होगा। हाँ हाँ। पहले जो फिक्स हो जाता है हाँ। कि भी वो 25 दल मिलके हाँ। कौन प्रधान बनने वाला है, हाँ। तो सब पब्लिक को भी पता चलेगा कि भाई ये प्रधानमंत्री बनने वाला है। बीजेपी में तो फिक्स है हाँ। कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाला है, जी, जी। उसका काम है। जी। तो काम देख के सब लोग देंगे उसको। जी। तो गुजरात में तो हमारे यहाँ हर बार 25 सीटें हम देते हैं भाजपा को संसद की, हाँ। वो तो हम ही देंगे। और बाकी देश वाले राज्य वाले तो क्या है जहाँ जो काम देखेगा वही करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, योगी जी बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ काम उम हुआ है कि नहीं हो रहा है? देखो हम तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन से ही आए हैं, बराबर है। अब पहले तो हम आए नहीं थे इधर, लेकिन हम सुन रहे हैं जब एक दिन से हम प्रयागराज में घूम रहे थे, कल काशी में भी थे, तो सब लोग ऑटो वाला भी था, सब था, तो सब ने बोला ऐसा कि भाई अभी जो योगी जी आया तो हमारे लिए अच्छा हुआ है। बस बाकी तो हम जानते नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या था, अभी तो पहली बार आए हम। लेकिन कल एक दिन के लिए हमने जो रिक्शा में घूमे तो सबको मिला, तो सबने ऐसा बोला कि भाई अभी अच्छा है हमारे लिए। ये योगी जी का पहली प्राथमिकता रहा है कि माफिया पे काबू करना। आपको क्या लग रहा है माफिया पे काबू कर पाए हैं बाबा जी या फिर? वो तो क्या है कि हमको तो क्या है यहाँ तो कर लिया, हम तो सुनते हैं सब जगह पे कि भाई यूपी में बहुत क्या बुलडोजर बाबा बोलते हैं उसको। हम गुजरात में सुनते हैं कि भाई बुलडोजर चला दिया बाबा ने, तो वो सही बात है कि भाई कुछ भी किया तो होगा, इसलिए तो सब बोलते हैं। हाँ, बाकी तो क्या है आपको ज़्यादा पता होगा न्यूज़ वाले को कि भाई क्या किया है बाबा ने। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसके तरफ जा रहे हैं आप? हम तो क्या है कि देखो हमारा तो गुजरात में हमारा विकास है, बराबर बीजेपी का है। और सारे देश में अभी जब भी जाओ कहीं भी जाओ, अभी अपने तो यूनो में भी जाओगे तो अभी मोदी का नाम सबसे आगे अपना देश का, तो फिर आपको तो अपना देश का नाम ही ऊंचा रखना है ना। तो वो क्या करना चाहिए।
आपका देश का नाम रखना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा, और तो क्या है। अमेरिका वाला भी अभी उसको विजिट नहीं देता था, लेकिन आप भी वो लाल यादव पाचर रहे हैं, तो फिर कुछ किया होगा तब पाचर रह गए ना, तो फिर वही लाना पड़ेगा ना। आपका देश का विकास करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। मोदी जी पे एक आरोप लगता है कि वो ईडी सीबीआई अगर उनके खिलाफ कोई बोले तो वो ईडी सीबीआई को भेज देते हैं। ये आरोप कांग्रेस लगाती है, विपक्षी दल लगाते हैं। आपको इसमें कहाँ तक सच्चाई दिखती है? देखो, जो ईडी है वो तो सब एजेंसी उसका काम करता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी वो सरकार कहती है वो करती है, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी समझ में है, तब तो जो जिसका वो है, वो जिसका काम है वो ही करेगा। आप पत्रकार है तो आप पत्रकार का काम करोगे, तो सीबीआई का काम सीबीआई काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें कोई सरकार बोलेगा और करेगा ऐसा नहीं है। हमने गुनाह किया है तो हमको सज़ा मिलेगी, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। इसे ऐसा कोई है नहीं कि भाई वो किया है ना उसने किया है, लेकिन जिसने सज़ा किया है, गुनाह किया है, तो उसको सज़ा मिलेगा। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी इस बार जब गुजरात के चुनाव हुआ है तो वो एक ताल ठोक रही थी कि इस बार हम जीत रहे हैं गुजरात में, और बाकी पार्टियां साफ हो रही हैं। आपको क्या लग रहा है, गुजरात में जिस हिसाब से वो दावा कर रहे थे उस हिसाब से सीट नहीं आई, आम आदमी पार्टी क्यों इस तरह से धराशायी हो गई? देखो, हमारे गुजरात के लोग हैं वो मेहनत करके खाने वाली प्रजा है, और हमको फोगट में कुछ चाहिए नहीं। और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में सब ने किया कि भाई हम ऐसा मफत बिजली देगा, मफत पानी देगा, शिक्षा देगा, ये देगा। हमारे गुजरात की प्रजा जो है वो मेहनत करके खाने वाली है, फोगट में हम नहीं कुछ लेते, इसलिए हमारे यहाँ कोई वो नहीं चलेगा। दिल्ली में जो दिया है, पर दिल्ली की हालत क्या है आप देखो, लाएगा कहाँ से? केजरीवाल घर पे तो देगा नहीं, लाएगा तो बस्ती से ही पैसा लेगा ना, फोगट में कहाँ से लाएगा? कोई पार्टी घर से तो देती नहीं है, तो फिर प्रजा पे ऊपर ही लोड आएगा ना। इसे यहाँ से लेगा, दूसरी जगह से देगा, फिर तो क्या होगा? तकलीफ तो पब्लिक को ही है। इसलिए तो फोगट का लेना कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें तो। इसलिए तो हमने कहाँ दिया उसको, कुछ नहीं दिया। सरकार हमारी आई, भाजपा की सरकार आई, तो फिर क्या है। भाजपा पे एक आरोप लगता है कि ये एक समुदाय को देखते हैं और दूसरे समुदाय को अनदेखा करते हैं। आपको क्या लगता है इस पर? देखो, हम तो गुजरात में हमारे यहाँ हर पब्लिक है वो सब मिलजुल के रह रही है, कोई दंगा मस्ती होता नहीं है। अगल बगल में सब साथ में रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए तो हमको ऐसा नहीं है कि भाई ये पब्लिक को ये दिया है नहीं दिया, सबको समान रखती है, इसलिए कोई अपने तकलीफ नहीं है। आखिरी सवाल ये बताइए कि मोदी जी के बाद उनका उत्तराधिकारी किसको मान रहे हैं आप? देखो, अभी ये तो क्या है, ये पक्ष की वो है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अभी पार्टी आपकी मत क्या है? देखो, इसमें तो क्या है, ये पार्टी कर सकती है, इसमें हमारा तो कोई चलता नहीं है। देखो, पार्टी का जो है, जो करेगा मोदी के बाद वो पार्टी को करने का है। बाकी तो क्या है, अभी तो बुलडोजर बाबा भी है, अमित शाह भी है, बराबर है, बड़े बड़े नेता है बीजेपी में। देखो, जो पब्लिक जो जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, बराबर है। हमके लिए तो सब एक ही है, कोई भी आए हमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो, अपना देश का विकास होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए, और देश में सब आराम से घूमते, जैसे गुजरात में वैसे हर जिले में, हर राज्य में आराम से पब्लिक घूम सके, ऐसा राज होना चाहिए। आप बनारस गए हैं? हाँ, मैं बनारस जाके आया, कल बनारस में था मैं। बनारस में मोदी जी की संसदीय क्षेत्र है, वहाँ का काम कैसा लगा आपको? हमने कल घाट पे गए, सब जगह पे मंदिर का जो कॉरिडोर जो बनाया है बहुत बढ़िया लगा हमने, और वहाँ भी व्यवस्था भी हमने देखी, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। पहले हम तो पहली बार आए, लेकिन जो लोग पहले यहाँ रह रहे हैं वो सब बोल रहे थे कि पहले तक वो कितनी गंदगी थी, और अभी जो उसने बनाया है वो अच्छा बनाया है। तो मोदी जी ने उसका जो संसद का जो इसका क्षेत्र है, तो हर लोग में काम अच्छा किया है, इसलिए तो बार बार उसको चुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।